हेलो व्यूअर्स। एग्जाम स्टडी क्लासेस के करंट अफेयर्स अपडेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और इस सेशन में हम फरवरी महीने की जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं या फरवरी महीने के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको इसमें हमने समावेश किया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये सेशन। पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन है 46वां, 55वां, 67वां या फिर 89वां। तो प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 46। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस द्वारा वर्ष 2021 की डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को 46वां स्थान मिला और इस रिपोर्ट में नॉर्वे को बेहतर लोकतांत्रिक देश बताया गया। भारत को 6.91 अंक के साथ 46वां स्थान दिया गया और वहीं बात करें अमेरिका की तो अमेरिका 26वें स्थान पर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर सूरत? सही जवाब होगा ऑप्शन डी सूरत। विशेषण देखें तो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना भारत की पहली बुलेट ट्रेन रूट होगी, जबकि सूरत शहर को भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस इनकी वर्ल्ड पल्सेस डे किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 फरवरी को, 10 फरवरी को, 8 फरवरी को या फिर 11 फरवरी को। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 10 फरवरी। तो 10 फरवरी 2022 को दुनिया भर में विश्व दलहन दिवस वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया गया। यह दिवस प्रतिवर्ष 10 फरवरी को लोगों को दालों के महत्व के रूबरू करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। तो याद रखेंगे 10 फरवरी वर्ल्ड पल्सेस डे। क्वेश्चन नंबर 4, किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती, प्रोफेसर शांतिश्री धूलीपुड़ी, प्रोफेसर रजनी चक्रवर्ती या प्रोफेसर ज्योति? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोफेसर शांतिश्री धूलीपुड़ी। तो प्रोफेसर शांतिश्री धूलीपुड़ी को पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति इनकी JNU फर्स्ट वुमेन VC के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ शांतिश्री की नियुक्ति आगामी 5 वर्षों के लिए की गई है। बात करें JNU की तो JNU की स्थापना 1969 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के नए निदेशक बने हैं। ऑप्शन है दिनेश प्रसाद शकलानी, रमेश सकलानी, आशीष रावत या जमनलाल शेखावत? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए दिनेश प्रसाद सकलानी। तो उत्तराखंड के हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। पिछले निदेशक हर्षिकेश सेनापति का 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद से श्रीधर श्रीवास्तव निदेशक प्रभारी के रूप में पद संभाल रहे थे। तो यहाँ इन्होंने जो पद लिया है वो हर्षिकेश सेनापति का लिया है, क्योंकि जो श्रीधर श्रीवास्तव हैं वो एक इंचार्ज के रूप में थे। तो इतना याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसी क्रिकेट टीम ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? किस क्रिकेट टीम ने? इंग्लैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर भारत? सही जवाब होगा ऑप्शन डी भारत।
तो वेस्ट इंडीज में खेले गए अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को हराकर खिताब को अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 7, पीएम मोदी ने किनकी स्मृति में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नामक मूर्ति राष्ट्र को समर्पित की है? ऑप्शन है अद्वैताचार्य, संत रामानुजाचार्य, ब्रह्मानंद स्वामी या शंकराचार्य। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संत रामानुजाचार्य। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में 11वीं सदी के भक्ति शाखा के संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नामक प्रतिमा राष्ट्र को समर्पित की है। रामानुजाचार्य की इस मूर्ति की ऊंचाई 216 फीट है और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी पंचलोह से बनी है, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता शामिल है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन व्यक्ति हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए चेयरमैन बने हैं? एम जगदीश कुमार, डॉक्टर सतीश शर्मा, जी चतुर्वेदी या संदीप पांडे। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एम जगदीश कुमार। तो एम जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कार्यवाहक कुलपति के रूप में कार्यभार संभाल रहे थे और जगदीश यहाँ प्रोफेसर डीपी सिंह का स्थान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है? ए ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर चंडीगढ़। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल। तो भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र इंडियाज़ फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरल में स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र सरकार और केरल सरकार के सहयोग के साथ टाटा स्टील की भागीदारी में बनाया जा रहा है। और जो ग्राफीन है इसका जो उपयोग है वो टेनिस के जो रैकेट बनते हैं उसमें किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस किस दिन बनाया जाता है? 2 फरवरी को, 4 फरवरी को, 5 फरवरी को या फिर 31 जनवरी को। तो सही आंसर होगा 4 फरवरी को, ऑप्शन नंबर बी। तो 4 फरवरी 2022 को दुनिया भर में विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। वर्ष 1933 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी और इस वर्ष जिसकी थीम रखी गई है वो क्लोज द केयर गैप रखी गई है। याद रखेंगे, क्लोज द केयर गैप। क्वेश्चन नंबर 11, उमर अता बांदियाल किस पड़ोसी देश के 28वें चीफ जस्टिस बने हैं? ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान। तो जस्टिस उमर अता बांदियाल ने पाकिस्तान के 28वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है और जस्टिस बांदियाल इस पद पर 16 सितंबर 2023 तक बने रहेंगे और इससे पहले ये लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT के नए महानिदेशक बने हैं। तो कौन बने हैं? रामनाथ त्रिपाठी, मदन मोहन त्रिपाठी, अमृतलाल वैष्णव या महेश आर कुमार। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मदन मोहन त्रिपाठी। तो डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। यह संस्थान भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, शियोमारा कास्ट्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ऑप्शन है हेती, पनामा, होंडुरास या निकारागुआ। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, होंडुरास। तो शियोमारा कास्ट्रो होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। शियोमारा कास्ट्रो होंडुरास की 56वें राष्ट्रपति के रूप में जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज की जगह लेंगी। क्वेश्चन नंबर 14, इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में राज्यों की झांकी के बीच किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया?
ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की झांकी को 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। उत्तर प्रदेश की झांकी एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर केंद्रित थी। क्वेश्चन नंबर 15, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में लेखा महानियंत्रक के पद पर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है सोनल सिंह, अनिल कुमार सिन्हा, सोनाली सिंह या आशा सुहल के। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सोनाली सिंह। तो भारत सरकार ने 1 फरवरी 2022 से वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत जो लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA का अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए सोनाली सिंह को नियुक्त किया है। तो ये 15 प्रश्न थे हमारी सीरीज में। ये देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें। आगे फिर मिलेंगे एक नई सेशन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।